चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, and we are talking about unit 4 organizational behavior, and we are preparing for NTA UGC NET JARF 2022, राइट। सो हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर, एंड इसमें हमने इस टॉपिक से, इस यूनिट से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। वी आर सपोज टू एंड द सेशन, आई मीन टू से दैट we are supposed to end the unit 4, and ये सारे टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, we already have completed these topics. So if you have not gone through the my previous sessions, you can go through them and you can watch and you can learn something from me. I hope this will help you in cracking your examination, क्योंकि थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमेशा ही। आप देख रहे हैं लिकर्ट्स मॉडल ऑफ इफेक्टिवनेस दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये सारे टॉपिक्स ही हमने प्रीवियस सेशंस में किए हुए हैं, एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा मैं उस स्लाइड पर लेके जा रही हूँ आपको। लास्ट सेशन में हमने स्टेज 4 मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर की बात की थी। स्टेज 5 में हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमाथ, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था हमने, नेगोशिएशन पार्ट देखा था हमने। आपके सामने सारे टॉपिक्स आए जा रहे हैं। सो मोराल, बोर्डम एंड फटीग की बात करेंगे हम, राइट, इस सेशन में। थर्ड पार्टी निगोशिएशंस की भी बात कर ली थी हमने लास्ट सेशन में। जेंडर डिफरेंसेस की भी बात की थी हमने लास्ट सेशन में, राइट। नेचर ऑफ मोराल की बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन, एटीट्यूड और मोराल सर्वे एंड मोराल इंडिकेटर्स की बात करेंगे हम, राइट। सो कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस की बात करेंगे अंडर दी मोराल, बोर्डम एंड fatigue. So इन सारे टॉपिक्स पे हम रिस्पेक्टिवली बात करेंगे. So first of all we'll start from the concept and definition. So what is the moral? What is the moral exactly? You'll have to learn here. Moral is the degree of enthusiasm and willingness with which the members of a group pull together to achieve group goals. Moral represents a composite of feelings, attitude and sentiments that contribute to general feeling of satisfaction. It is a state of mind and spirit affecting willingness to work, which in turn affects organizational and individual objectives, right. Morale refers to the spirit of the organization. It represents the attitude of individual and group in an organization towards their work environment and towards voluntary cooperation to the full extent capabilities for the fulfillment of organizational goals. According to Alexander H. Langton, considers morale as the capacity of a group of people to pull together persistently in pursuit of a common purpose. Right, so we'll see here what is the definition here under the morale. Morale is the degree of enthusiasm and willingness with which the members of a group pull together to achieve group goals. So morale क्या होता है? आप हमेशा हम बात करते हैं कि morale high हो गया, morale low हो गया, morale क्या है? So morale in the sense कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो उनके अंदर एक अचीवमेंट का जो एक इच्छा होती है, राइट, उनकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पर। मोराल एक कॉम्पोजिशन होता है फीलिंग्स का, एटीट्यूड्स का, सेंटिमेंट्स का, जो कंट्रीब्यूट करता है जनरल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन की, राइट. इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड स्पिरिट अफेक्टिंग विलिंगनेस टू वर्क विच in turn affects organizational and individual objectives. So ये जो objectives की बात करते हैं, organizational objectives भी होते हैं, individual objectives भी होते हैं. So किसी भी चीज को करने की जो spirit होती है और उस चीज को जो अफेक्ट करता है, लाइक इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एक ये स्टेट ऑफ माइंड है, एंड स्पिरिट अफेक्टिंग विलिंगनेस, और एक स्पिरिट है जो विलिंगनेस की, आपकी इच्छा शक्ति को अफेक्ट करता है, दैट इज द मोरल. और ये एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हो सकता है,
राइट. मोरल refers to the spirit of organization. जब मोरल की बात करते हैं तो दैट इज रेफरिंग टू द स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट रिप्रेजेंट्स द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन towards their work environment and towards voluntary cooperation to the full extent of their capabilities for the fulfillment of organizational goals. Right. So morale exactly आप क्या समझेंगे? This is the composite feeling of this is the composition of feelings, attitude and sentiments. राइट. जिसका कंट्रीब्यूशन होता है जनरल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए. और ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है. मोरल को एक स्टेट ऑफ माइंड आप कह सकते हैं दैट अफेक्ट विलिंगनेस टू द वर्क विच in turn affecting organization and individual objectives. Right. वहीं पर अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एच लिंकटन के बाद अगर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो मोरल इज द कैपेसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल. मोरल क्या है? एक जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनकी किसी भी काम को करने की क्षमता होती है. दैट इज द मोरल. जो जिसके बदौलत जिसके थ्रू जिसके माध्यम से वो एक दूसरे के एक सहायता से एक दूसरे की कैपेसिटी से किसी भी काम को एक कंटिन्यूअस वे में करते हैं और उसको करने की क्षमता रखते हैं फॉर द कॉमन पर्पज ऑफ गोल्स. राइट. सो दिस इज द मोरल. मोरल क्या है? आप एक मोरल एक फीलिंग है. यू कैन से इन अ सिंपल वे, इन अ वेरी सिंपल वे आप कह सकते हैं कि मोरल एक जो कॉम्बिनेशन है वो फीलिंग्स का, एटीट्यूड्स का, कि क्या इंसान का क्या दृष्टिकोण है, क्या उसकी फीलिंग्स है, क्या उसका दृष्टिकोण है किसी भी पर्सन का, उसकी क्या भावनाएं हैं किसी चीज को करने के लिए, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है किसी भी चीज को करने के लिए. दैट इज द मोरल. राइट. सो मोरल को हम इस तरह से समझेंगे. आई होप आपको मोरल समझ में आया होगा. आगे के सेशन में मैं इसको थोड़ा अच्छे से और समझाने की कोशिश करूंगी. आज इस सेशन में मैं इतना ही करूंगी क्योंकि जस्ट ड्यू टू सम रीजंस आई हैव टू I have to make this session very short and specific only. And next session में मैं आपको पढ़ाऊंगी nature of moral. उसके अंदर हम बात करेंगे मोरल रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स. मोरल इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर. एंड थर्ड पॉइंट इज आई एम सॉरी सेकेंड पॉइंट था ये आपका. राइट. सो इन सब पे हम अभी काफी सारे टॉपिक्स हमें करने हैं. सो हम बात करेंगे मोरल पे, बोर्डम पेन एंड फैटिग्स पे एज वेल. सो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.